अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रगाम ख़ान और आप देख रहे हैं जैगी टेक डिज़ाइन स्टूडियोज़ का यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज़र इंटरफेस किस तरह का होता है, टूल बार किधर होती है, मेन मेन्यू किधर होता है और हमारे पास जो पैनल्स हैं वो किधर होते हैं, और पैनल्स को और टूल बार को किस तरीके से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कोई न्यू फाइल किस तरीके से क्रिएट करते हैं और न्यू फाइल क्रिएट करते हुए हमें किन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, और उसके बाद कुछ टूल्स देखेंगे जिनके ज़रिए हम बेसिक शेप्स बना सकेंगे। उन टूल्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ज्योमेट्रिकल शेप टूल्स और एरेजर टूल। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी। अब देखिए, सबसे पहले हम फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर फाइल की साइज़ की कुछ सेटिंग्स मौजूद होती हैं। एक बात का हमने सबसे पहले ख्याल रखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं इसको पहले कैटेगराइज कर लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए यूज़ होगा या ये डॉक्यूमेंट स्क्रीन के यूज़ के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि प्रिंटिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसकी सेटिंग्स कुछ और होती हैं, और जो स्क्रीन के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसकी सेटिंग्स कुछ और होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिंटिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा उसकी सेटिंग्स क्या होंगी, फिर हम स्क्रीन के डॉक्यूमेंट को देख लेंगे कि इसके अंदर हमने क्या सेटिंग्स रखनी है। आप अगर अपने पास लिखना चाहें तो चाहे लिख लें कि फॉर प्रिंटिंग ये सेटिंग्स होंगी और फॉर स्क्रीन ये सेटिंग्स होंगी। तो ये देखिए, अगर हमने कोई लेटर साइज़ बनाना है या कोई हमने A4 साइज़ बनाना है जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, अगर हम यहाँ प्रिंट में चले जाएं तो ये सारे हमारे पास प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स के साइज़ ऑलरेडी बने हुए पड़े हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई ऐसा साइज़ बनाना है जो कि लेटर साइज़ है, तो लेटर का जो साइज़ होता है वो होता है 8.5/11, मतलब 8.5 विड्थ होगी उसकी और 11 क्या होगी, हाइट होगी। तो एक बात याद रखिए, प्रिंटिंग के लिए जब कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो उसके अंदर जो यूनिट यूज़ हो रहा होता है, मेजरमेंट का जो यूनिट होता है वो इंचेस यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये देखिए, यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स मौजूद हैं, पॉइंट्स, पिकास, इंचेस, मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स एंड देन पिक्सल्स। अगर हम प्रिंटिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो यूनिट यूज़ होगा वो इंचेस यूज़ होंगे। मैं इसको इंचेस कर देता हूँ। सबसे पहले हम अपना यूनिट चेंज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अपने पास साइज़ लगा लेंगे। लेटर साइज़ क्या है जी, हमारे पास 8.5/11। ये देखिए, 8.5 विड्थ हो जाएगी और 11 क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब देखिए, हमें यहाँ पे ओरिएंटेशन में वो दिखा रहा है कि आपका जो साइज़ का ओरिएंटेशन है वो इस तरीके से होगी। उसके बाद आर्ट बोर्ड्स हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो ब्लीड एरिया है, ये जो ब्लीड वाला ऑप्शन आपके पास जो पोर्शन है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, एडवांस ऑप्शंस में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा होता है कलर मोड। कलर मोड क्या होता है, जब हम प्रिंटिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो कलर मोड यूज़ होगा वो CMYK कलर मोड यूज़ होगा। CMYK से क्या मुराद है, CMYK कलर्स का नाम है सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये कलर मोड हम यूज़ करेंगे जब हम प्रिंटिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे। और उसके बाद रास्टर इफेक्ट जो है, प्रिंटिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट जो बनाएंगे उसके अंदर रास्टर इफेक्ट जो हम लगाएंगे वो होगा 300 पिक्सल्स पर इंच। PPI का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच। हाई पिक्सल्स पर इंच हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इस डॉक्यूमेंट ने प्रिंट होना है, इसके अंदर इंक यूज़ होगी और हमें ये डॉक्यूमेंट हाई रेजोल्यूशन में चाहिए, और ताकि जो व्यूअर है, जो उसका रीडर है, वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ सके और दिखने में भी ये डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। तो ये हमारे पास जो सेटिंग है, ये सारी हमारी प्रिंटिंग की सेटिंग है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट की सेटिंग है। और उसके बाद सबसे पहले हमारे पास ऊपर ये अनटाइटल 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप रख लें ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट 1, ग्राफिक्स डिज़ाइन प्रोजेक्ट 1 या लेक्चर 1। तो ये डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। और अब देखते हैं स्क्रीन्स के लिए। अगर हम स्क्रीन के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हमारे पास जो यूनिट यूज़ होगा वो हमारे पास यूज़ होगा पिक्सल्स का। ये देखें, ये पिक्सल्स हैं
यहाँ पे आप इसको चेंज कर लें। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ वेब और मोबाइल वाले ये जो दो टेम्पलेट्स पड़े हैं, ये सारे के सारे साइजेस पिक्सल्स में लगे हुए होंगे, क्योंकि वेब और मोबाइल पे जितनी भी चीज़ें के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाया जाता है, वो पिक्सल्स में बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं वेब के टैब में आता हूँ, तो आप ये देखिए ये 1366 बाय 768 ये एक न्यू कॉमन डॉक्यूमेंट है, ये इसका साइज़ है। आगे PX लिखा हुआ है, मतलब पिक्सल्स। 1920 बाय 1080 ये भी पिक्सल्स का साइज़ है। तो आप कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कोई अपना साइज़ लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना साइज़ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाह रहे हैं या आप कोई वेब बैनर का साइज़ लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना साइज़ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे हम लगाते हैं 800 विड्थ, और हमारे पास हो जाएगी 500 हाइट पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स हाइट हो जाएगी, PX। ओके। और उसके बाद अगेन हम एडवांस ऑप्शन में आते हैं, तो हमारे पास कलर मोड कौन सा यूज़ होगा, कलर मोड RGB यूज़ होगा, क्योंकि हम स्क्रीन के लिए ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। और इस RGB का मतलब क्या है, RGB का मतलब है रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। जो कम्बिनेशन है RGB का, ये उसके साथ मिलके बनेगी ये स्क्रीन का जो डॉक्यूमेंट है। और ये कलर्स क्योंकि स्क्रीन के लिए यूज़ होने हैं ये डॉक्यूमेंट, तो उसके अंदर ये कलर्स जो हैं वो ज़्यादा शार्प नज़र आते हैं। अब देखिए रास्टर इफेक्ट 72 ppi, साथ उसने स्क्रीन इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर आपके पास अगर कोई पुराना वर्जन है उसमें ये लिखा हुआ नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ 72 ppi जो है ये हमारे पास रास्टर इफेक्ट लगेगा जब भी हम कोई स्क्रीन के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे। जब ये सेटिंग आप कर लेते हैं उसके बाद आप इसको क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। हम यहाँ पे अपने पास प्रिंटिंग का साइज़ लगा लेते हैं जो हमने पहले लगाया था 8.5 इंचेस। यहाँ पे पहले इंचेस कर लें, 8.5 बाय 11 ये हमारे पास सेटिंग हो गई। उसके बाद कलर्स हम CMYK के लगा लेते हैं, स्क्रीन हम 300 लगा लेते हैं, और हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है जो कि एक लेटर साइज़ की फ़ाइल है, ठीक है। आप ये देखिए जब हमने ये फ़ाइल क्रिएट की तो हमारे पास यहाँ पे एक टैब का पैनल आ गया। यहाँ पे टैब्स हैं, ये देखें ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट 1 जो हमने अपनी फ़ाइल का नाम रखा था, और यहाँ पे कुछ परसेंटेज आ रही है जो कि आपको शो करवा रहा है कि ये जो फाइल है ये आपको कितना % शो हो रही है, कितना जूम है। तो ये 52% अभी शो हो रही है। अगर हम इसको 100% करें तो ये फ़ाइल इधर आ जाएगी। जूम किस तरीके से किया जा सकता है, किसी भी फाइल को आप जूम किस तरीके से करते हैं, इसके दो तरीकाकार है। एक तरीकाकार ये है कि अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं अपने पास तो आप ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आपके माउस में जो स्क्रॉल का ऑप्शन होता है आप स्क्रॉल अप करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जूम इन होना शुरू हो जाता है, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ देखें ये 33% हो गया, और अगर हम इसको 100% करना चाहते हैं तो मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, आप देखिए ये 100% तक ये डॉक्यूमेंट खुल चुका है। तो हम इसको 50% इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास पूरा फ्रेम सामने रहे। तो दूसरा तरीका, अगर आपके पास माउस नहीं है, एक्सटर्नल माउस आप यूज़ नहीं कर रहे और आप इसको जूम इन करना चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो आप क्या करेंगे, आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद प्लस का ऑप्शन जो है आपके पास न्यूमेरिकल कीबोर्ड के अंदर आप उसको प्रेस करेंगे, प्लस प्रेस करते जाएं और ये देखें ये जूम इन हो रहा है, ठीक है। और अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और माइनस या सब्ट्रैक्ट का जो आपके पास सिंबल होता है वो बटन प्रेस करेंगे, तो ये देखिए आपके पास ये जूम आउट हो गया। बेसिक चीज़ है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने सॉफ्टवेयर से डरना नहीं है। जो चीज़ आप यहाँ सीख रहे हैं उसको सिर्फ अप्लाई करते जाएं और आगे चलते जाएं। इन द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप देखेंगे आप बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके होंगे। आगे चलते हैं। वंस जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो सबसे पहला टूल जो हमारे पास है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये चीज़ों को मूव करवाता है। कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी आपके पास कोई डिज़ाइन है, उसको मूव करने में काम आता है, कंट्रोल करने में काम आता है। तो ये एक्चुअली मेजर टूल है जो अक्सर यूज़ होता है। उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहला टूल है जो हम यूज़ करेंगे वो है ज्योमेट्रिकल शेप्स टूल। इसके अंदर देखें हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सबसे पहले आ रहा है। रेक्टेंगल टूल ये तो एक टूल है।
तो आप ये देखिए इस टूल बार के अंदर हर टूल के साथ ऑलमोस्ट यहाँ पे एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा आपको। हर टूल के साथ आप देखिए एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। ये एरो का मतलब ये होता है कि इस टूल के साथ कुछ और टूल्स भी मौजूद हैं जो कि हाइड हुए हुए हैं। जैसे ही आप किसी भी टूल के ऊपर अपना माउस रख के प्रेस करके रखेंगे तो आप ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक विंडो खुल गई है जिसमें 5 टूल्स मौजूद हैं। एलिप्स टूल मौजूद है, पॉलीगोनल टूल मौजूद है, स्टार टूल मौजूद है और लाइन सेगमेंट टूल मौजूद है। तो इन सब टूल्स के साथ कोई ना कोई मज़ीद टूल्स मौजूद हैं। बस आपने उस टूल के ऊपर जाके क्लिक प्रेस करके रखना है और आपके पास वो विंडो खुल जाएगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए हमारे पास ये पॉलीगोनल, ये हमारे पास जो टूल्स हैं इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स टूल में रेक्टेंगल टूल है, हम इसको यूज़ करते हैं। आप ये देखिए ये हम कोई भी रेक्टेंगल या ये देखिए ये रेक्टेंगल हम लगा सकते हैं। हमने कैसे लगाया रेक्टेंगल, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके ये देखिए मैंने माउस का क्लिक प्रेस किया है और इसको ड्रैग कर रहा हूँ माउस को, तो हम ये कोई भी एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। और अगेन मैंने सिलेक्शन टूल क्यों यूज़ किया, प्रेस किया, क्योंकि मैंने इसको मूव करवाना है। अब आप ये देखिए ये हमारे पास सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। ये सारा कंट्रोल आपके पास सिलेक्शन टूल के थ्रू आता है। अब देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई सर्कल लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे आके अपना क्लिक प्रेस करके रखूँगा तो हमारे पास यहाँ पे एलिप्स टूल मौजूद है। मैं यहाँ पे आके ये सर्कल लगाना चाहता हूँ, ये मैंने एक सर्कल लगा लिया। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक लेवल का काम कि मैंने यहाँ पे सर्कल लगा लिया, रेक्टेंगल लगा लिया और उसके साथ ही ये पॉलीगोनल टूल है, ये भी हम बना लेते हैं। ये टूल बना लिया, ये देखें ये एक शेप हमारे पास आ गई। जब भी हम ये सारी शेप्स बनाएंगे तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर हम किसी भी चीज़ की डायमेंशन इक्वल रखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगेन आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे आएँ और मैं अगर कोई रेक्टेंगल, मैं कोई स्क्वायर लगाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मुझे शिफ्ट प्रेस करना है और ये देखिए अब इसकी सारी डायमेंशन क्या है, ये इक्वल हैं। ये देखें विड्थ हाइट इक्वल रहेगी आपके साथ। यहाँ देखें स्मार्ट गाइड्स में यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है कि इसका साइज़ इस वक्त है 3.86 विड्थ है और 3.86 ही हाइट है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, राइट। अगर कोई स्क्वायर लगाना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर लग जाएगा। और उसके बाद अगर इसी में एलिप्स टूल में अगर मुझे बिल्कुल सर्कल लगाना है, फॉर एग्जांपल ये आपको फ्री हैंड देता है, आप कोई भी शेप बना लें। तो अगर मैं इसको एक प्रॉपर सर्कल बनाना चाहता हूँ जिसकी डायमेंशन इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। अब देखिए ये जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये बिल्कुल सर्कल की शेप में आ गया। ठीक है, ये देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है और मैं इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा हूँ इसके साइज़ को। ठीक हो गया। इसी तरह आप कोई भी चीज़ को के साइज़ को जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहेंगे और आप ये चाहते हैं कि इसकी डायमेंशन ख़राब ना हो तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इन शेप्स के थ्रू हम किस तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर को सुनने के बाद मैं एक डॉक्यूमेंट खोलता हूँ और देखते हैं कि वो डिज़ाइन हम किस तरीके से इन शेप्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो मैं ओपन में जाता हूँ और ओपन में जाके हमारे पास यहाँ पे एक फ्रेम मौजूद है जो कि बेसिक शेप्स को यूज़ करते हुए बनाया गया है। ये देखिए ये हमारे पास एक फ़ाइल खुल गई। ये एक डिज़ाइन है जो कि ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करते हुए बनाया गया है। अब जो शेप्स हमने बनाना अभी सीखी हैं उन शेप्स को यूज़ करते हुए हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और देखते हैं कि किस तरीके से ये डिज़ाइन बनाया जाता है। अब देखिए मैंने इस डिज़ाइन को ड्रैग किया, यहाँ से इस फ्रेम को यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट किया, पकड़ा और इधर अपने टैब में लेके आके इधर इसको छोड़ दिया। ठीक है,
यहाँ पे मैं इसलिए इस डिज़ाइन को लाया हूँ ताकि मैं इसको कॉपी कर सकूँ और इसको देख सकूँ कि ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाया हुआ है और हम अपना डिज़ाइन ही रेडी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक बैकग्राउंड चेंज हुआ हुआ है, ये ब्राउन बैकग्राउंड का एक बॉक्स लगा हुआ है, तो हम वो लगा लेते हैं सबसे पहले। ये एक हमने बॉक्स लगा लिया। सही है। और इस बॉक्स के अंदर अब हमने कलर करना है, हमें ये कलर चाहिए। तो याद रखिए जब भी हमें कोई कलर कहीं से कॉपी करना होता है तो हमारे पास एक टूल है टूल बार के अंदर जिसको हम कहते हैं आई ड्रॉपर टूल। क्या कहते हैं जी? आई ड्रॉपर टूल। ये आई ड्रॉपर टूल, ये देखिए ये होता है आई ड्रॉपर टूल। इसके नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होगा आपके पास। आई ड्रॉपर टूल आप सेलेक्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पे आके आप जैसे ही ये इस कलर पे आके क्लिक करेंगे तो ये जो मेरे पास कलर का ऑप्शन मौजूद है, ये जो दो ऑप्शंस खड़ी हैं इसमें ये फिल का ऑप्शन है और ये स्ट्रोक का ऑप्शन है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आई ड्रॉपर किस तरीके से काम करता है। जैसे ही मैं इस कलर पे क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा कलर है ये कलर यहाँ पे आ जाएगा और जो भी सिलेक्टेड मेरे पास शेप है उसमें आ जाएगा। ये देखिए, राइट। आई ड्रॉपर के थ्रू मैंने इस कलर को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, मेरे पास सेम कलर आ गया, राइट। अब उसके बाद हम चलते हैं कि किस तरीके से हमने ये शेप्स बना के ये डिज़ाइन कवर करना है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और अपने पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने यूज़ करना है। ये मैंने एक बॉक्स लगा लिया और इसको अगेन आई ड्रॉपर से मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करता हूँ और मेरे पास ये कलर आ गया। ये देखिए मैंने ये कलर लगा लिया। उसके बाद मैं अगेन सेम ये बॉक्स मुझे यहाँ पे चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए इस बॉक्स को मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी बॉक्स को ही कॉपी कर लूँ, ठीक है। और इसको कॉपी करके नीचे नीचे भी इसी बॉक्स को यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। तो कैसे होगा ये, आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और साथ ही अपने पास ऑल्ट प्रेस करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप ये देखिए मेरे साथ दो माउस आ गए हैं। तो इसका मतलब ये इस वक्त ये कॉपी मोड में आ गया। मैं जैसे ही इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा और मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा हुआ है, ये याद रखिएगा। और अब आप देखिए यहाँ पे आके मुझे ये लग रहा है कि ये पोजीशन इसकी ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके अपना क्लिक छोड़ दूँगा और फिर उसके बाद ऑल्ट जो मैंने प्रेस किया हुआ था वो छोड़ूंगा। अब देखिए मेरे पास ये दो बॉक्सेस बने हुए आगे जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन इसका कलर चेंज है और उसका कलर और है। अगेन हमने आई ड्रॉपर, हमें पता है किस तरीके से यूज़ होता है, तो आई ड्रॉपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके हम इस कलर को यूज़ कर लेंगे। अब देखिए अगेन मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा और अब मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है, आप इसको ज़रा जूम इन करके देखिए कि ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, तो नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे आते हैं और इस बॉक्स को थोड़ा सा का साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं। मुझे अब ये बड़े वाला बॉक्स लगाना है तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से एक नया रेक्टेंगल दोबारा सेलेक्ट करके नया रेक्टेंगल लगा लूँ। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं यही वाला बॉक्स की कॉपी लेता हूँ ऑल्ट प्रेस करके और इसको यहाँ पे रखता हूँ और इधर अपना क्लिक छोड़ के उसके बाद मैं ऑल्ट को जो ऑल्ट प्रेस करके रखा हुआ था उसको छोड़ दूंगा। मेरे पास ये कॉपी आ गई, राइट। अब इस कॉपी को मैं ये देखें सिलेक्शन टूल के थ्रू जो मेरे पास सिलेक्टेड है, मैं इसको कोई मैंने बटन प्रेस नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ इसको यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब देखिए, राइट। और इसके नीचे अब ये दूसरे वाला बॉक्स लगाना है। मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी ले लूँगा और उसको यहाँ पे रख लूँगा। इसका साइज़ इससे छोटा है तो हम अगेन सिलेक्शन टूल से इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे। ये देखिए, राइट हो गया। इनकी विड्थ इक्वल है तो हमने बिल्कुल इसको इक्वल कर लिया।
अब देखें अगेन इन दोनों के कलर जो हैं वो चेंज हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले इस बॉक्स को, और आई ड्रॉपर के थ्रू मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन मैं सिलेक्शन टूल क्यों लूँगा, क्योंकि अब मुझे नीचे वाला बॉक्स सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन टूल लूँगा, नीचे वाला बॉक्स सेलेक्ट करूँगा, और अगेन यहाँ पे आई ड्रॉपर लेके इस टूल की इस जो बॉक्स का जो कलर है उसको उठा लूँगा क्लिक करते हुए। अब देखिए ये मेरे पास कलर आ गया। आगे चलते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे देखें ये एक और बॉक्स लगा हुआ है, ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ से कटा हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर ये हमारे पास एक सर्कल आया हुआ है। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक बॉक्स लगा लेता हूँ, या यहाँ से इसी बॉक्स को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर रख लेते हैं। अब देखिए ये आ गया। नीचे अगेन उसके ऐसे ही एक छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स तो नहीं कहेंगे, रेक्टेंगल है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे हम इसको भी पहले कॉपी कर लेते हैं, देन अगेन हम कलर जो है वो चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास एक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो रहा है। इसका क्या है, इसकी विड्थ कम है, तो हम यहाँ पे इसको कम कर लेते हैं इसकी विड्थ को, राइट। इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास अब देखें डिज़ाइन रेडी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, कलर चेंज करना है। आई ड्रॉपर, पहले हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद आई ड्रॉपर लिया और ये वाला कलर जो है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद इस कलर को हमने सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं आई ड्रॉपर लूँगा और इस कलर को यहाँ से पिक कर लूँगा। अब देखिए, आप देखें हम करीब करीब पहुँचते जा रहे हैं डिज़ाइन के। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये रेक्टेंगल मौजूद है, मैं अगेन रेक्टेंगल लूँगा अगर लेने की ज़रूरत हो, अदरवाइज़ आप इसकी कॉपी ले सकते हैं ऑल्ट से, ये कॉपी लें, ऑल्ट से कॉपी लें, और ये देखिए ये हमारे पास, और मैं इसकी जो विड्थ है उसको कम कर लेता हूँ और इसको हम ब्लैक कर लेंगे आई ड्रॉपर के थ्रू। तो सिंपल, अभी आपने यही याद रखना है कि हमने कोई भी कलर पिक करना हो तो हम आई ड्रॉपर के थ्रू कलर पिक कर सकते हैं। ये हमारे पास कलर आ गया, ठीक है जी। और कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से कॉपी किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, ताकि हम बार बार एक ही शेप बनाने ना बैठें, क्योंकि सम टाइम उसकी अगर उसकी हाइट सेम ना हो, उसकी विड्थ सेम ना हो तो वो मसला होता है। इसीलिए ऑल्ट के थ्रू आप किसी भी शेप को कॉपी कर सकते हैं। हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर खड़ा हो गया डिज़ाइन का, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड है इसको हम लॉक करना चाहते हैं कि ये मूव ना हो, क्योंकि मैंने अभी और काम करना है इसके ऊपर। तो इसको मूव ना करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट की है, वो आप याद रख लें, जिसको हम कहते हैं Ctrl+2। इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने क्या किया, Ctrl+2 प्रेस किया, तो अब ये देखिए ये सिलेक्शन ख़त्म हो गई। अब आप इसको मूव नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फिक्स हो गया। ये फिक्स करने का मकसद ये था कि मैं फ्री हैंड यहाँ पे काम कर सकूँ। अब देखिए आगे चलते हैं, हमारे पास डिज़ाइन का कुछ हिस्सा रेडी है और हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब इसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो 2 सर्कल हमने लगाने हैं, और उसके अंदर उन सर्कल्स को किस तरीके से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल शेप टूल में जाके एलिप्स टूल सेलेक्ट करते हैं और एक सर्कल लगाते हैं। कोई भी सर्कल लगाने के लिए या ऐसी शेप जिसकी सारी डायमेंशन इक्वल हो तो हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट प्रेस करके रखनी पड़ती है। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और अपने माउस को क्लिक करने के बाद ड्रैग किया, तो ये देखिए मैं एक सर्कल बना चुका हूँ। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। कलर चेंज करना अब आपको आ चुका होगा। आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे और ये कलर हम यहाँ पे इसका सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास ब्लू कलर आ गया। अब मुझे ये दूसरा सर्कल चाहिए, तो बजाय इसके कि मैं दोबारा सर्कल बनाऊं, मैं इसी की कॉपी ले लेता हूं। इस सर्कल की कॉपी लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और ऑल्ट प्रेस करके, ये देखिए मेरे पास ये 2 माउस आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है ये कॉपी मोड में है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ। अब मैंने ऑल्ट भी प्रेस करके रखा हुआ है और माउस का क्लिक भी प्रेस करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं माउस का क्लिक छोड़ूंगा और उसके बाद ऑल्ट छोड़ूंगा। अब देखिए ये 2 सर्कल्स मेरे पास आ गए।
इस सर्कल को और इस सर्कल को अब हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप ये देखिए, यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इस सर्कल को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्लेसिंग है। किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं और हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, वो है इरेज़र टूल यूज़ करते हुए। आप इरेज़र टूल सेलेक्ट करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है जिसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, उसको क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और ये देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा हुआ है और माउस का क्लिक प्रेस करके माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ और इसको ये देखिए बिल्कुल 2 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं जब इसको माउस को छोड़ूंगा और उसके बाद ऑल्ट को मैं जो प्रेस किया हुआ था उसको छोड़ूंगा, तो ये देखिए मेरा जो सर्कल है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। अब ये देखें, ये सर्कल मेरा बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, लेकिन इसकी जो प्लेसिंग है वो डिफरेंट है और इसकी प्लेसिंग डिफरेंट है। कोई बात नहीं, हम इसके साइज़ को स्मॉल कर लेते हैं और इसको बिल्कुल अपनी डायमेंशन के ऊपर रख लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। मैं इसको दोबारा से ये देखिए स्मॉल कर लेता हूँ, इसको हम अपनी जगह पे रखते हैं और यहाँ पे रख के इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको एनलार्ज कर लेता हूँ ताकि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब देखिए इसको हम रखते हैं यहाँ पे। ये देखें हमारे पास ये साइज़ रेडी हो गया। अब हमने करना ये है, दूसरे सर्कल को भी डिवाइड कर लेते हैं। क्या तरीकाकार है, सेम तरीकाकार है, इरेज़र टूल यूज़ करेंगे और ये देखिए मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ इसके ऊपर रख के, ताकि हमारे पास सेम स्पेसिंग में जो है, अगेन ऑल्ट प्रेस करें और सेम स्पेसिंग के अंदर आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये देखिए, राइट। मुझे इनके कलर्स भी चेंज करने थे तो हम अभी इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास कलर भी चेंज हो गया। डन। ये देखिए ये मेरा जो सर्कल है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और ये सर्कल भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों सर्कल्स का एक पार्ट जो है वो बॉक्स के नीचे है और दूसरा पार्ट दूसरे बॉक्स के ऊपर है। ये कैसे होगा? ये बहुत आसान तरीका है, आइए देखते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे इसको थोड़ा सा, इसमें फ़र्क आ रहा है, ये देखें सर्कल में, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले जाता हूँ, इसके बिल्कुल इक्वल कर लूँगा, जूम इन करके इसको एरो की से हम इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। अब ठीक है। अब देखिए हमने इसको करना ये है, इस बॉक्स के पीछे लेके जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई भी इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और उसके बाद अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड करेंगे 2 या 3 टाइम्स, तो ये इस बॉक्स के पीछे चला जाएगा। या अगर आप सेंड टू बैक करते हैं तो ये बिल्कुल सारी लेयर्स के, सारे डिज़ाइन के पीछे चला जाएगा। तो हमें करना ये है, हमें इसको 2 स्टेप्स पीछे करना है, क्योंकि हमें इस बॉक्स के नीचे रखना है इसको। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और अपने पास कंट्रोल प्रेस करके पी के साथ आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही होंगी, 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट क्लोज हो रही है और एक ब्रैकेट ओपन हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप पी के साथ वाली जो ब्रैकेट है जो कि ओपन हो रही है, आप उसको अगर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 2 दफ़ा मैंने उस ब्रैकेट को प्रेस किया है जो कि ओपन ब्रैकेट हो रही है, आपके ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, नीचे ले जाएगा। और अगर अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके आना चाहता हूँ तो मैं अगेन कंट्रोल प्रेस करता हूँ और
पी के साथ जो ब्रैकेट ओपन हो रही है उसके साथ एक ब्रैकेट है जो क्लोज हो रही है अगले बटन पे। आप जब उसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए मैंने 2 टाइम्स प्रेस किया है, कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ है, और जैसे ही मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेस किया है तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर आ गया। सो नाउ मुझे इसको अगेन नीचे लेके जाना है, तो मैं पी के साथ वाली जो ब्रैकेट है जो कि ओपन हो रही है उस पर इसको 2 दफ़ा प्रेस करूँगा और ये देखिए राइट। इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके करना चाहें आपकी मर्ज़ी, शॉर्ट की से करना चाहें आपकी मर्ज़ी। आगे देखते हैं। अब मुझे अगेन इस सर्कल को भी ऐसे ही करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और अगेन कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और इसको नीचे लेके जाना है। तो मुझे क्या करना है, ओपन वाली जो ब्रैकेट है उसको 2 दफ़ा प्रेस करूँगा, 1 2। आप ये देखिए कि ये मेरे पास जो मेरा पार्ट था सर्कल का वो बॉक्स के नीचे चला गया। अब ये देखिए हमारे पास डिज़ाइन काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। ओके, अब इसमें जो चीज़ रह गई है वो ये है कि जो हमारा ब्लू सर्कल है वो दूसरे बॉक्स के अंदर से नज़र आ रहा है। वो कैसे नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। ये है ओपेसिटी, जो कि कम की हुई है उस बॉक्स के अंदर। ओपेसिटी क्या होती है, ओपेसिटी निकला है ओपैक से वर्ड। क्या मतलब कि अगर कोई आप एक दीवार है, उस दीवार की दूसरी साइड पे आप नहीं देख सकते क्योंकि सॉलिड है, उसकी ओपेसिटी 100% है। और अगर वहाँ उस दीवार की जगह कोई शीशा लगा हुआ होता तो आप उसकी जो दूसरी साइड है वो देख सकते थे कि वहाँ से कौन गुजर रहा है, क्या चीज़ गुजर रही है। तो इसका मतलब ये है उसकी ओपेसिटी क्या हो गई, जो ग्लास लगा होता है उसकी ओपेसिटी तकरीबन 10% तक चली जाती है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। और अगर कोई ब्राउन ग्लास लगा हुआ है या कोई डार्क उसके ऊपर पेपर लगा हुआ है तो फिर उसकी ओपेसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और वो आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम होती जाएगी। सो ओपेसिटी एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉक्स को, किसी भी शेप के कलर को अगर आप उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे तो उसके जो दूसरी साइड पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये जो बॉक्स है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी ओपेसिटी कम कैसे होगी। जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये बॉक्स सेलेक्ट किया, तो हमारे पास यहाँ ऊपर कंट्रोल बार में ये जो ऊपर बार नज़र आ रही है आपको, इसको हम कहते हैं कंट्रोल बार। जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे उसकी रेलेवेंट टूल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उससे रेलेवेंट जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, तो सिलेक्शन टूल से रेलेवेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं मुझे। तो बॉक्स को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये ओपेसिटी की एक ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। इस ओपेसिटी की ऑप्शन को मैं कम करके, ये देखिए मैं इसको कर देता हूँ 75%। अब देखिए ये हमारे पास एक, अब देखें हमारे पास जो सर्कल है वो बॉक्स के अंदर से नज़र आ रहा है। सो आज के इस लेक्चर में आप ये देखिए कि हमने एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना लिया पहले ही लेक्चर में, और सिर्फ शेप्स टूल यूज़ करते हुए। हमने क्या यूज़ किया इसमें, रेक्टेंगल टूल, सर्कल टूल और इरेजर टूल। सिर्फ हमने 2 टूल्स मेजर यूज़ किए हैं। एक ज्योमेट्रिकल शेप्स टूल यूज़ किए हैं जिसमें एलिप्स टूल भी आ जाता है, रेक्टेंगल टूल भी आ जाता है, और दूसरा जो टूल हमने यूज़ किया है वो इरेजर टूल यूज़ किया है। एंड यू कैन सी कि कैसा ज़बरदस्त डिज़ाइन हम रेडी कर चुके हैं, और ये हमारा एक फ्रेम बन चुका है जो कि वॉल्स पे अक्सर लगे हुए होते हैं। आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये जो इमेज है ये मैं आपको लिंक में दे दूँगा, आप ये इमेज ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं अगले लेक्चर में उसको कवर करूँगा। और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे जो चीज़ सीखेंगे उसका एक फिनिश डिज़ाइन भी सीखेंगे कि किस तरीके से ये जो टूल आज हमने पढ़ा है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो, और अगली वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।